My dear viewers, my dear friends, welcome to my channel Learning English with NK. So today we will learn avoid common mistakes and speak correctly. जब हम कहते हैं avoid common mistakes and speak correctly means something wrong is there. सेंटेंस में कुछ रॉन्ग है, उसको आप ठीक करके सही करके बोलिए. तो W मैंने नीचे सेंटेंसेस दिए हैं. W फॉर रॉन्ग, C फॉर करेक्ट. जहाँ W लिखा है वो रॉन्ग है सेंटेंस, C वाला करेक्ट है. तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो. लेकिन सीखिएगा इनको, इन करेक्शंस को नोट कर लीजिएगा. तो ये करेक्शंस आपको जो है कभी भी फिर दोबारा से ये गलती करने को ना मिले. माई बर्थडे इज ऑन जनवरी. नो, माई बर्थडे इज इन जनवरी. ऑन गलत है, इन सही है. शी हैज लेफ्ट 5 years ago. नो, she left 5 years ago. Mohan is yet at home. Yet नहीं होगा, Mohan is still at home. अंडरलाइन किया हुआ है, रॉन्ग वर्ड भी राइट वर्ड भी. तो इसको देखते जाइएगा. Did you wanted to buy that book? Did के साथ कभी भी पास्ट टेंस नहीं लगता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगता है. डिड यू वॉन्ट, वॉन्ट की फर्स्ट फॉर्म वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड, तो सेकेंड फॉर्म वॉन्टेड होता है. तो डिड यू वॉन्टेड टू बाय दैट बुक? नो. डिड यू वॉन्ट, जहाँ डिड होगा वहाँ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ये भी मैंने आपको आज समझा दिया, ये भी आप याद रखिएगा. डिड यू वॉन्ट टू बाय दैट बुक, दिस इज करेक्ट. डिड यू वॉन्ट आएगा, वॉन्टेड नहीं. हु कुक्ड द लेमन पाई? नो, हु मेड द लेमन पाई. लेमन पाई को कुक नहीं किया जाता है, तो लेमन पाई मेड, बनाया जाता है. प्लीज डोंट टेल नो बॉडी. गलत हो गया ना. प्लीज डोंट टेल एनी बॉडी. द हाउस इजंट इनफ बिग. ये रॉन्ग हो गया. द हाउस इजंट बिग इनफ. द हाउस इजंट बिग इनफ. नॉट इनफ बिग नहीं होता है, बिग इनफ होता है. वो अब टाइम जब हम पूछते हैं तो हमेशा कह देते हैं व्हाट टाइम इट इज. कभी नहीं कहना व्हाट टाइम इज इट, वर्ब हमेशा पहले लगेगा. व्हाट टाइम इज इट. हु स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश गुड. यू स्पीक इंग्लिश वेल. यू स्पीक इंग्लिश गुड नहीं होता, यू स्पीक इंग्लिश वेल. शी डजंट लिसन मी. शी डजंट लिसन मी नहीं, हमने आगे प्रपोजिशन लगाई ही नहीं. शी डजंट लिसन टू मी. शी डजंट लिसन टू मी, ये करेक्ट है. लास्ट नाइट आई क्राइड बिकॉज ऑफ यू. लास्ट नाइट आई क्राई बिकॉज ऑफ यू, दिस इज रॉन्ग. लास्ट नाइट बीत चुका है तो हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा. लास्ट नाइट आई क्राइड बिकॉज ऑफ यू. अगले वीडियो में मैं आपको वर्ब्स की कुछ तीनों फॉर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स भी एक दिन बताऊंगी. उनको अभी याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म. लास्ट नाइट आई क्राई रॉन्ग है, आई क्राइड बिकॉज ऑफ यू. देन आई डोंट यूज ए वॉच. आई डोंट यूज ए वॉच तो गलत हो गया. आई डोंट वियर ए वॉच, पहनता नहीं हूँ. यूज क्या करना होता है, आई डोंट यूज नहीं होता, आई डोंट वियर ए वॉच. 3 days बैक नहीं, 3 days बैक नहीं, 3 days अगो. 3 days अगो इज राइट, बैक इज रॉन्ग. ये राइट, ये रॉन्ग, ये राइट, ये रॉन्ग, ये राइट. देन कम्स आई डिड नॉट न्यू इट. फिर सेम प्रॉब्लम आ गई जो अभी एक सेंटेंस में आई थी कि डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगती है. नो, न्यू, नोन, 3 फॉर्म्स होती हैं. तो न्यू इज रॉन्ग. आई डिड नॉट नो, फर्स्ट फॉर्म लगेगी. नो इज राइट. आई डिड नॉट नो इट. याद रखिएगा, जहां डिड आ गया वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी. She smiled to me. No, she smiled at me is right. Do you like a glass of wine? Would you like it? Do नहीं, would you, थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ता है. Would you like a glass of wine? Would is correct. फिर हम आ जाते हैं, 2-4 और सेंटेंसेस हैं, उनको भी देख लीजिए. रॉन्ग और राइट के बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो. सेंटेंसेस तो बहुत सारे हैं आपको सिखाने के लिए, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं. वेयर डिड यू बॉर्न, ये रॉन्ग है. वेयर डिड यू बॉर्न, वेयर वर यू बॉर्न. वेयर डिड नहीं होता है, वेयर
were you born? This is right. He doesn't hear me. He doesn't hear me. Hear तो अपने आप को दूसरे को जब सुनते हैं तो उसे listen कहते हैं. He does not listen to me. This is correct. इतनी बात आपको सबको समझ में आ रही है जितने मैंने सेंटेंसेस बोले हैं कि जब भी hear, आप hear कहते हो ना, मेरी hearing aids चाहिए, I can't hear, मैं सुन नहीं सकता हूँ. Listen, he does not listen to me. Then I did not knew it. फिर सेम चीज़ आ गई जो अभी हमने कही थी कि वो नहीं होनी चाहिए. डिड के साथ सेकंड फॉर्म कभी नहीं लगना चाहिए. देखिए, नो फर्स्ट फॉर्म होती है, न्यू सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है नोन. न्यू, नो, न्यू, नोन. तो हमने जब डिड लगेगा तो हमेशा हमें KNOW, न्यू, नो फर्स्ट फॉर्म लगेगी. न्यू हमारी सेकंड फॉर्म हो जाती है जो कि डिड के साथ नहीं लगती है. इस बात को कभी नहीं भूलना है. वेन एवर यू राइट ए सेंटेंस, वेन एवर यू राइट समथिंग एल्स, वेयर एवर डिड कम्स इन द सेंटेंस, आफ्टर द डिड ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो I did not knew it. Wrong. I did not know it. This is right. Clear? There is 5 girls in the class. There is 5 girls. is तो सिंगुलर के लिए लगता है. इसके लिए तो हम जब भी कहते हैं इज, एम जो है वो सिंगुलर के लिए, और आर होता है प्लूरल के लिए. एक से ज़्यादा के लिए आर और एक के लिए इज. ये बात तो आपको सिखाई गई, बहुत पहले से आपको पता है. टेंसेस भी मैंने कुछ आपको बताए हैं, कुछ एक आध वीडियो और बनाऊंगी मैं आपके लिए टेंसेस का, तो उसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा. देयर इज़ जब वीडियो बनता है तो उस समय समझ में आता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें और बतानी है, तो उनको नोट करके रखना पड़ता है. उसी के ऊपर मैं आगे वीडियो आपका बनाऊंगी. एक मैं आपको टेंसेस का भी प्लूरल सिंगुलर का क्या यूज़ होता है, और एक ये डिड वाले जो सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब्स की, ये तो मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो दे दूंगी. तीनों फॉर्म्स वर्ब्स की क्या है. तो अगला आ गया रॉन्ग हमारा. देयर इज 5 गर्ल्स इन द क्लास. देयर इज नहीं होता है, देयर आर 5 गर्ल्स, क्योंकि मोर देन 1 है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो प्लूरल के साथ हम हमेशा आर यूज करते हैं. तो देयर आर 5 गर्ल्स इन द क्लास. दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. तो आपने अभी देखे बहुत से सेंटेंसेस, आपको मुझे लगता है कि समझ में भी आ गए होंगे काफ़ी. और अगर आप चाहें तो एक आध बार और भी आप देख सकते हैं. शुरू वाले जो सेंटेंसेस थे उनको भी आप देख सकते हैं. माई बर्थडे इज ऑन जनवरी. ऑन तो नहीं होता है, द बुक इज ऑन द टेबल हम कहते हैं, ऑन नहीं होगा. माई बर्थडे इज इन जनवरी. देन मोहन इज येट एट होम. मोहन इज स्टिल एट होम. तो ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि सब बच्चों तक पहुँचे, सब बच्चे इसको पढ़ सकें कि इसमें क्या करेक्ट है, क्या रॉन्ग है, वाई इट इज़ रॉन्ग, वाई दिस इज़ करेक्ट. ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी. तो प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड फिर आप कहेंगे, डेली कहती हैं कि प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए वीडियो को देखने के बाद. और अगर आपको अच्छा लगे सच में तो ज़रूर लिखिए और ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को. इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.